bam 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 hum hum sam sam bam 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 jam jam jim 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 gram gram drim drim Ravendram om namo arhate bhagavate srimate bhavattuga jalena dinavavisi yami tiswaha तीर्थोत्तम भवैनी क्षीरवाधि रूपकै स्तम सुजन्मतां जिन सर्वर सिद्धिदान ओम ऋषि विश्वादि वीरांता स्वाहा ओम श्री विश्वादि वीरांता जलिन स्थित्यामि स्वाहा महावीर की मूंगा वर्णी कलसा ढालो रे कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो राजा कलसा ढालो रे नवनी कराओ माता त्रिशला की लालिका त्रिशला भाव पूर्ण अभिषेक करे तो उत्तम गति मिल जाए भाव पूर्ण अभिषेक करे तो उत्तम गति मिल जाए धर्म की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बेड़ा पार हो जाए मंगलमयी भावना भैया ऑपरेटर महोदय दे सकते हैं और ये नहीं हमने फिक्स किया है कि कितनी राशि देना है क्या देना है वो आपको अपनी स्वेच्छा अनुसार देना है खाली हाथ से नहीं करना है और जो बैठने वाले हैं वो भी अगर चाहें कि हमारा भी शांति धारा में नाम बोल जाए तो आप लोग भी जो आपकी स्वेच्छा हो ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक संग्रहाय सत्य जानाय सत्य ब्रह्मणि धन परामर्शताय ऋषचारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगम सर्वनाशनाय घाति कर्म शंकराय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युं अतिकामम रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम राजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनर्माणि सर्वगजमानि सर्वास्वमानि सर्वगोमानि सर्वमहेश्वानि सर्वधान्यमानि सर्वक्षमानि सर्वगुल्ममानि सर्वपत्रमानि सर्वपुष्पमानि सर्वफलमानि सर्वाष्टमानि सर्वदेशमानि सर्वस्मानि सर्ववितालसाकिन्वाकिनिभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं गुरुमाष्टकं ओम श्वेतसमरात् चक्रकं सत्यतेजो बलसूरिवीर शांतिं शिवजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सरग्राम नगर खेत करवट मट्टम तुलमुख शंभानंदनम सलोकानंदनम सदेशानंदनम जमानंदनम दुखम आनंद ददय पच पच कुट कुट सिक्यम सिक्यम यत्सुकम तो सुलोकेशो व्याधि वसनवादितम आमचे मारुक्यम स्वस्ति रस्तो विदेते शिवमस्तो जयस्तो नित्यमार्गमस्तो सर्वसंतुष्टिरस्तो पुष्यस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अवधिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलधनानि सदा सन्तु चंद्रप्रभ पासोज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतल मुनिसभत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभिनमनमा इत्यनुमंतिन नवग्रह शांति था नंदोदक वैष्णव ओम नमो
ओम नमोते भगवते प्रेक्षिणा शेष दोष कर्मसाय देवतेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्वनाशनाय सर्वपति विनाशनाय सर्व परकचित नाशनाय सर्व छाम नवर विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीम ह्रूम रम्रा असुस नमः श्रीमान जवाहरलाल जी अनीता जी श्रीमती अनीता जी जीवनलाल जी नाम ले लो जीवनलाल जी संथिल जी मोनू और शुभम जनसा परिवार से है उपस्थित सर्वजनानां सर्व परिवारस्य सर्व शांतिं कुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरु वसत् स्वाहा संपूजिकाणां प्रतिपालिकानां ये तीव्र शमान्वितबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवज्जीन्द्र करोतु शांति भगवज्जीन्द्र। अर्घ ले लेंगे। बोले श्री ओम ह्रीम वृषवादि वीरांत महाशांति धारा अभिषेकांतेभ्यो देखो कल से एक बात का सतितं कृपे नमः जलादीर्घं निर्भवमदि सुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्ष पुष्प चरोले 1008 श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ति अधिगम निर्भवामदि। देखो आज मंदिर जी में किसी जय जयकार है आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है। देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी आया तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है। देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। श्री नाया जी भक्त चरण श्री नाया जी अजरी अमर पद पा जाऊं मैं सिद्ध चरण में आया जी सिद्ध चरण में आया जी। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है। देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। देव सभी दुनिया के देखो देखे देश विदेश जी देखे देश प्रसार है। देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। तिष्ठमिन तिष्ठतयं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। अथ श्रीजिनबिम्ब वेदिका मध्ये सिंहासन पीठे तिष्ठ तिष्ठ। जलम धूपम फलम अर्घ्यम निरम पावयति श्री सिद्ध परमेष्ठिने अनंत समत्काय नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निरम पावयति। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपति श्री सिद्ध परमेष्ठिने अचलाय नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निरम पावयति। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपति श्री सिद्ध परमेष्ठिने अनंत सूक्ष्माय नमः जलम धूपम फलम अर्घ्यम निरम पावयति।
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव वसुट सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलि। आइएगा गुरुवर की कृपा इस पे हो जाए, और जुड़ाए और जुड़ाए और जुड़ाए। नाम ले ले तू नाम ले ले, गुरुवर का नाम ले ले, गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए वो जुड़ाए वो जुड़ाए। सारे हिमालय से निर्जल सम्यक ज्ञान सुगम आए। श्रीमद आचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामेति। चंदन के साथ मलिया गिर चंदन चम शीतल है आप सुगंधित भूतल पर। गुरु भक्ति बिमरी मणिराते हैं तेरी चिड़िया पर झुक झुक कर। सरगों के विष डर लिपटे जिस पान किया पूजा। ओम रूम नमो हरियाणम श्रीमदाचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यः भवताप विनाशनाय चंद्रम निरुपामेति। विशुद्ध गुरु का जयकारा फुल जोर शोर से, विशुद्ध गुरु का जयकारा फुल जोर शोर से। समय शिखर में भक्त आए चारों ओर से, समय शिखर में भक्त आए चारों ओर से। रात्रि पूजा से क्या लेना क्या नाम चित्त। श्रीमदाचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यः अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरुपामेति। बारी है तूने खूब दिया, तूने खूब दिया सब भगतों। वाटिका सुन कर आजा प्रसून कब महक उठी कब चन बगिया। श्री विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामेति स्वाहा। श्रीमदाचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामेति। दीप जलाता हूँ कर्मों की काली रजनी को उड़ाता हूँ। सम्यक श्रद्धा ओम रूम नमो हरियाणम श्रीमदाचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यः मोहान्धकार विनाशनाय दीपम निरुपामेति। दर्शन में अकियाँ तरसे, शुद्धात्म ज्ञान की ज्वाला कर्मों की धूप जलाते हो। पल पल चिन चिन इस दिन संग शुद्धोपयोग गाते हो। जाओ मन से तुमको खोजो मन से, दर्शन अकियाँ तरसे। नमो हरियाणम श्रीमदाचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यः अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामेति स्वाहा। पधारो हमारे आंगनिया, फल रत्नत्रय तो धन्य भाग तुमने पाया। रत्नत्रय का फल शिव फल है बीज हृदय में उग आया। तेरा सावन फूल धन्य हो। आओ आओ जी आओ आओ जी मारा महाराज पधारो मारे आंगनिया, आंगनिया जी मारे आंगनिया, आंगनिया जी मारे आंगनिया। ओम रूम नमो हरियाणम श्रीमदाचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी मुनिवरेभ्यः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामेति।
दिल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसारी को तज सकता बतलाते हो मेरा भगवान ही मुझ में शाश्वत सत्ता बतलाते हो। गया तो संत लहराया मेरे ग्रंथ दिगंबर तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चेतन विशुद्ध करने मन के विशुद्ध संचारों से जग खुदा। श्री विशुद्ध सागर जी मुनि वरेभ्य अनर्घ पद प्राप्त आए अर्घ्यम निरूपयामि। क्या नगर शहर क्या जानता बस लक्षण जन सोवर रत्नत्र निराला समता वैनारा कीवा अनपेक्षा दिगंत दिगंबर मुद्राद अपनाया मुक्ति पथ सच्चा। ओ भावभूत के विमल के ओ स्वानुभूत के निजाता संस्कृति के अलंकार मोक्ष कंधर्व और वर भेजा तुम कदम जहाँ पर रख दे चैतन्य तीर्थ गढ़ भगवान है गुरुवर क्षमा निधान। परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी गुरुवरेभ्य अनर्घ पद प्राप्त आए जय माल्या पूर्णर्घम निरूपयामि। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी मुनिवरेभ्य परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनिवरेभ्य अनर्घ पद प्राप्त आए अर्घ्यम निरूपयामि। जिन शासन अंत रहेगा तक तेरा तेरे पद कमलों पर गुरुवर रहे कमल मेरा। ओम प्राण बोलो सब हमरा परम पूज्य श्रीमन्त 108 सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी गुरुदेव चरण कमलेभ्यो जलादि अर्घ्यम निरूपयामि। मुझे धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए चरणों की रज पाकर जन्म दुख मेट बड़ी जग दिया जन्म दुख मेट जन्म दुख मेट मरण दुख मेट जन्म दुख मेट। आइएगा सिद्धेभ्यः श्रीमन्त मुक्तिवर्तारम् वृषभं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवम् विजित मदन केतुं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम् सुनय निपुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम
सद्गुरु नौमि नित्यं जनन मरण भीतं मम गुरु नौमि नित्यं। अनंत अनंत सिद्ध प्रविष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, आज बड़ा ही परम पावन पुनीत दिवस है कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं। उपकार उन आचार्य भगवंत का तो है ही, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी अनुकंपा से परम पूज्य आचार्य भगवान को वह आचार्य पद प्राप्त हुआ। क्योंकि अगर उपकार उनका नहीं होता और गुरु उन पर अनुकंपा नहीं करते तो उन्हें आचार्य पद प्राप्त नहीं होता, और उन्हें आचार्य पद प्राप्त नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते, और हम नहीं होते तो आप भी यहाँ पर नहीं बैठे होते। ये हम सभी का, उनका तो उपकार है ही कि उन्होंने इस मार्ग पर बढ़ते हुए इस आचार्य पद को स्वीकार किया। लेकिन ये गुरु की गुरुता की सोच की ही पहचान है कि परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने स्वयं गणी पद पर रहते हुए भी अपने शिष्य को योग्य समझते हुए और उन्हें आचार्य पद प्रदान किया, जिससे कि मात्र उन्होंने अपना कल्याण नहीं किया। छोटू भाई, मात्र उन्होंने अपना कल्याण नहीं किया। अगर आचार्य श्री आचार्य नहीं बनते तो शायद आज जो 50-60 की संख्या निर्ग्रंथों की हो चुकी है, शायद हो सकता वो नहीं होती। क्योंकि निमित्त जब गुरु का प्राप्त होता है तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी गुरुता को प्राप्त हो जाता है। और जब गुरु ने अनन्य उपकार किया, परम पूज्य आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज का जो अतिशय है, चमत्कार है, वो तो जिन्होंने साक्षात देखा ही, स्वधर्म जी, पूर्व स्वधर्म, वर्तमान स्वधर्म, पिताजी, बहुत सारी पदवी हो गई आपके पास। आपने भी शायद विमल सागर जी को देखा होगा, विमल सागर जी को देखा होगा, उनके दर्शन किए होंगे। हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने साक्षात विमल सागर जी के दर्शन किए। लेकिन जिन्होंने नहीं किए, आज भी वो अतिशय उनके चरणों में यहाँ पर दिखाई देता है। विमल समाधि पर जो जाता है और सच्चे भावों से अपनी भावना रखता है तो उसकी भावना अवश्य फलीभूत होती है। ऐसे उन अतिशयकारी आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की महती अनुकंपा थी कि जब एक छोटा सा बालक वह सिद्ध भूमि सोनागिर में पहुंचता है और उनसे निवेदन करता है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उसके पूर्व आचार्य भगवान विमल सागर जी बोल पड़े। तो विराग सागर के पास से है ना, दीक्षा लेने वाला है ना, ले 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 ले, उसी से विराग सागर से दीक्षा लेना, अपने जीवन का कल्याण, तेरा जीवन का कल्याण होगा। ऐसे निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज का जिन्हें साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, तो लोग कहते हैं कि महाराज जी अभी आचार्य श्री का चातुर्मास सिद्ध भूमि सम्य शिखर में हुआ था, और ऐसा चातुर्मास हुआ, लोग कहते हैं कि महाराज जी हमने ऐसा चातुर्मास, ऐसा अद्भुत वात्सल आज तक नहीं देखा। कि मतलब ये कहा जाता है कि यहाँ पर जितनी संख्या है जैन परिवारों की, वे मात्र अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं रहा जिस परिवार ने आचार्य भगवान की नवदा भक्ति नहीं की हो, उनके घर, अपने घर में उनके आहार दान का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया हो। ऐसा अद्भुत चातुर्मास
आचार्य भगवान का यहाँ पर प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा वात्सल्य मिलता है, कोई भी जाता अनजान व्यक्ति भी पहुँचता है तो वो ये नहीं लगता उसे कि हम कहीं अनजान जगह पर, वो ये सोचता है कि हम अपने गुरु के पास आए हैं और इतनी आत्मीयता से उनका जो आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिंथिल भाई तुम्हें तो पता है, तुम रायपुर गए थे ना पहली बार, गुरुजी पंच कल्याण कराना है, तो ऐसा अद्भुत आशीर्वाद, ऐसा वात्सल्यमयी आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है कि जो उनके पास पहुंचता है वो उनका हो जाता है। अभी पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज जी आपने ऐसा क्या देखा गुरु में, ऐसा क्या देखा गुरु में जो आप उनके हो गए। हमने कहा गुरु में हमने देखा नहीं, गुरु ने हमने देखा नहीं, गुरु ने हमें दिखाया है। गुरु ने हमें दिखाया, वास्तव में ऐसा लगा जब पहली बार आचार्य के दर्शन किए तो आचार्य आहार मुद्रा लेकर के जा रहे थे, उस समय जो अनुभूति हुई वो अनुभूति अद्भुत थी। हमें यही लगा कि हमने कभी नहीं देखा तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को, लेकिन जैसे ही गुरुजी मुद्रा लेके जा रहे थे तो एक अनूठी अनुभूति हुई कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी जो पूर्व निर्गंत हुए हैं वे भी ऐसे ही चर्या करते होंगे जैसे कि चर्या आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य मात्र कहते नहीं हैं, आचार्य मात्र कहते नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए अखिलेश शास्त्री हमने आचार्य को देखा नहीं, आचार्य ने हमें दिखाया और जो दिखाया वही हमें दिया है, और उसको प्राप्त करके हम अपने कल्याण का मार्ग तो प्राप्त कर ही रहे हैं। और गुरु के उपकार को शायद एक जन्म तो क्या जन्म जन्मांतरों में भी गुरु के उपकार को नहीं चुकाया जा सकता। क्योंकि जिन्होंने एक सामान्य से व्यक्ति को उठा करके और ऐसे पूज्य पद पर अधिष्ठित कर दिया, विराजमान कर दिया, ऐसे गुरु के अनंत उपकार हैं कि उन्होंने आज के दिवस, अभी लोग छोटू पूछ रहा था, बोले महाराज जी आचार्य का आचार्य पद तो 2007 में हुआ था और 7 में हुए तो 24 अभी 17 साल हुए हैं, आप 18वां क्यों मना रहे हो, 18वां क्यों मना रहे हो। तो कल और भी बहुत सारे साधुओं के लिए निवेदन करने गए तो रास्ते में सुरेश सागर जी साथ में थे, वे भी पूछ रहे थे, बोले यार 17/7/24 हुए तो 18वां क्यों मना रहे हैं अपन। हमने कहा महाराज जी 17/7/24 हुए, 17 वर्ष पूर्ण हो गए, ये दिवस कौन सा है, 18वां दिवस है, इसलिए अपन 18वां आचार्य पदारोहण दिवस गुरु का मना रहे हैं कि गुरु ने इतना उपकार किया 17 वर्ष पूर्व कि उन्होंने उस महान आचार्य पद को स्वीकार किया और आचार्य पद को स्वीकार करते हुए स्वयं उन व्रतों का, उन पंचाचार का नित्याचार पालन करते हुए शिष्यों से भी पालन करा रहे हैं और उनके कल्याण का पथ प्रशस्त करा रहे हैं। ऐसे अनंत उपकारी गुरु के चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक यही भावना कि हे भगवान आज आपने 36 मूल गुणों को धारण करके आचार्य पद प्राप्त किया है, कभी आप 46 मूल गुणों को धारण करें, अरिहंत बने और अरिहंत बन के सिद्धत्व की यात्रा को इस सिद्ध भूमि में पूर्ण करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमतं गंभीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् तुभ्यं नमस्तु भवसागरतारणाय, तुभ्यं नमस्तु भवदुःखनिवारणाय, अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमस्तु तुभ्यम्,
आचार्यवर्य सुविशुद्धनमोऽस्तुभ्यं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य श्रवण अध्यक्ष सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण अध्यक्ष प्रणत सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की। गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन कर। वास्तव में इन पंक्तियों को मात्र पूजा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अपितु उसे अपने जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है। जिसने अपने जीवन में गुरु को प्राप्त कर लिया है, गुरु की गूढ़ता से अपने जीवन के अंधकार का रुख मोड़ लिया है, वही शिष्य, वही भक्त ही अपने जीवन में अपना स्वयं का कल्याण कर पाता है। और आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी जैसे महान गुरु को प्राप्त करने वाला शिष्य और भक्त तो शायद कभी संसार में दुखों में 84 लाख योनियों में पुनः भटक ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे महान गुरु भगवंत के उस पदारोहण दिवस को हम मना रहे थे, जो मात्र उनके लिए ही नहीं अपितु हम सबके लिए एक पदारोहण के रूप में प्राप्त हो सकता। उन्होंने तो साधु पद से आचार्य पद प्राप्त कर लिया, पर उनके उस आचार्य पदारोहण दिवस पे अगर हम अपने जीवन के पदों को, अपने आत्मा के गुणस्थान को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये बाहर का दिखावा और बाहर की गुरु भक्ति कभी भी सार्थक हो नहीं सकती। और ये हम सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे भावी अरिहंत भावी सिद्ध आचार्य विशुद्ध सागर जी भगवान का यह 18वां आचार्य पदारोहण दिवस इस सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर सिद्धों के द्वार और सिद्ध चक्र आराधना के साथ साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये वास्तव में हम सभी का एक कई भवों का सातिशय पुण्य ही आज हमारे लिए उदय में आया। ये महान गुरु, क्या कहूँ उनके एक एक गुणों के बारे में, क्योंकि जितना भी शब्दों में कहा जाएगा वह शब्द भी उनके गुणों के सामने, उनके अनुभवों के सामने बहुत ओछे हैं। संचालक महोदय प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश जी कह रहे थे कि इतने वर्षों में जो आपने खट्टे मीठे अनुभव गुरु चरणों में प्राप्त किए उनको बताने का प्रयास करें। पंडित अखिलेश जी, मैंने तो अपने गुरु के चरणों में आज तक कोई खट्टा अनुभव किया ही नहीं। जो भी अनुभव मुझे मिले वह सभी अनुभव मेरे लिए मीठे और सुखद ही थे। दूसरों के लिए खट्टा लगे वह उसकी बात है, क्योंकि कहावत है ना सिंध
अब मैं कहने नहीं चाहता हूँ, पर आप समझ जाओ। कहावत है किसको खट्टा और किसको मीठा लगता है, वो अपनी अपनी अनुभूति का विषय है। कितनी ही विपरीत स्थिति और कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अपने गुरु से मात्र मीठे और मीठे और मीठे ही अनुभव प्राप्त किए हैं। दुनिया कहती रही, दुनिया कहती रही, और दुनिया क्या, बिल्कुल करीब के जीव, करीब के व्यक्ति भी कई बार उलाहना देते रहे और कई बार हमें संघ से और दीक्षा से विमुख करने का पुरुषार्थ करते रहे। पर पता नहीं गुरु की ऐसी अनुकंपा और गुरु का कैसा आशीर्वाद और कैसे सुखद वह शब्द थे कि उनकी वह डांट भी हमें कभी छोटू डांट लगी ही नहीं। आज थोड़ा सा ऊंचे शब्दों में किसी से कह दो तो व्यक्ति नाराज होता है, ये तो डांटते हैं, ये तो टोकते हैं, ये तो मना करते हैं। पर हमें प्रत्येक कार्य में जो गुरु का एक सच्चा मार्गदर्शन और सुखद अनुभव मिला, उन्हें शायद शब्दों में कहना संभव नहीं। और मैं तो प्रत्येक उन परिस्थितियों में यही सोचता रहा, यही अनुभूत करता रहा कि गुरु ही नहीं रोकेंगे, गुरु ही नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा। क्योंकि अखिलेश पंडित जी, डांट उसी में लगती है, डांट उसी में लगती है जिस बोतल में कुछ होता है। डांट जानते हो माँ, मुख से डांट नहीं, पहले कांच की बरनी आती थी, कांच की बोतल आती थी, उसमें डांट लगती थी जिसे ढक्कन कहते हैं। आज वह ढक्कन में से तो फिर भी हवा निकल सकती थी, पर जो लकड़ी की रबड़ की डांट लगती है उसमें से कभी हवा नहीं निकलती। ऐसे ही जिन जीवों ने और जिन शिष्यों ने, जिन भक्तों ने जीवन में कभी डांट नहीं खाई हो ना, विश्वास मानना उस गुरु का तुम्हारे प्रति, उस गुरु का तुम्हारे प्रति उतना समर्पण नहीं है। और जहाँ श्रद्धा, समर्पण, विश्वास होता है सेंथिल भाई, वही गुरु तुम्हें विश्वास से और अधिकार से डांट लेता है। आज ये उनकी ही शिक्षा, उनकी ही दीक्षा और उनके ही मार्गदर्शन का ये साक्षात प्रतिफल है कि आज हम इस सम्मेद शिखर की भूमि पर बैठकर सिद्धों की आराधना मिलकर इस विशेष अनुष्ठान को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त कर। जीवन में ये ध्यान रखना, कितनी ही ऊंचाइयों को या कितनी ही नीचाइयों को जीवन में प्राप्त कर लेना, पर अगर गुरु का हाथ साथ है और सिर पे है तो जीवन की प्रत्येक दुखद, प्रत्येक विपरीत परिस्थिति भी आपके लिए सुखद ही हो सकती है। इसलिए खट्टे अनुभवों को नहीं, अपितु मीठे अनुभवों को ही जीवन में लेकर अपने जीवन को मीठा करने का प्रयास हमें करना चाहिए। क्या उनकी अनुभूति और क्या उनके उन एक एक संस्मरणों को सुनाने का पुरुषार्थ करूं। हर बार सोचता हूं कि ये सुना लूं, वो सुना लूं, पर सुनाते सुनाते पता चलता है समय ही निकल जाता है। क्योंकि उनका ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व और अद्भुत उनका कृतित्व है कि उनके एक एक कृतित्व और व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया जाए तो शायद मेरे जीवन के आयु के निषेक भी कम पड़ जाए। इतने सुखद अनुभूति और इतनी सुखद मैंने अनुभव गुरु चरणों में रहकर प्राप्त किया। जो कुछ भी आज मैं हूँ वह मात्र और मात्र मेरे गुरु की ही अनुकंपा है। वो भी दिन था जब मैं भी आप जैसा श्रावक था और उस श्रावक अवस्था से आज तक की उस अवस्था का, आज तक के इस स्थान गुण स्थान का अगर श्रेय किसी को जाता है तो मात्र मेरे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज को ही जाता है। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम, इतने गुण और इतने विशेषण हैं
कि मात्र मैं एक विशेषणों को और एक गुणों को कहता रह जाऊं तो शायद शाम तक आपको मात्र उन विशेषणों और गुणों को ही सुनने का मौका मिले। पर उनका ये वात्सल्य, उनकी ये करुणा, उनका ज्ञान, उनका स्वाध्याय, उनकी चर्या इतनी विशेष है कि आज उसके माध्यम से उन्होंने पूरे भारत को ही नहीं अपितु विदेशों में भी, क्योंकि जो सृजन आचार्य भगवंत ने किया उसका कई भाषाओं में भाषांतर होते हुए देश ने विदेशों के भी लाइब्रेरियों में और विदेशों की भी यूनिवर्सिटियों में उनका साहित्य आज पठनीय और पाठनीय के रूप में वह प्राप्त हो रहा है। ये उनके जीवन की अतल साधना और गहराई का ही प्रभाव है कि जिन्होंने अपने जीवन में जो कहने का प्रयास किया वो ही दूसरों के लिए करके दिखाने का भी पुरुषार्थ किया। ऐसे महान व्यक्तित्व और महान गुरु को प्राप्त करते हुए मैं तो इतना धन्य और इतना कृतज्ञ हूँ कि शायद उसको मैं कई भवों तक शब्दों में कहना संभव ही नहीं मानता। एक नहीं अनेक गुरु की घटनाएं हैं, इतनी सरलता, इतनी सहजता गुरु के भीतर भरी हुई है कि उनकी उस सरलता और सहजता का ही प्रतीक है। एक बालक भी पहुंचता है तो भी वो अपने गुरु के रूप में उन्हें देखता है, और एक 80-90 साल का बुजुर्ग भी उनके पास पहुंचता है तो वो भी उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है। ये उनकी सरलता सहजता का ही द्योतक है, क्योंकि आचार्य परमेश जी इस पद पर आसीन होने के बाद भी इतनी सरलता और सहजता होना ये बहुत और बहुत ही दुर्लभता से ही देखने में आती है। ये मैं तो सोचता हूँ कि कई जन्मों का मेरा पुण्य और कई जन्मों की तपस्या शायद आज इस पर्याय में मेरी फलीभूत हुई है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसे महान गुरु हमें इस संसार से पार होने के लिए एक दीक्षा शिक्षा गुरु के रूप में प्राप्त हुए। क्योंकि गुरु तो सबको मिलते हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होता ही है, पर उस गुरु के भी जीवन में हम ऐसे विशेष गुरुता को प्राप्त करते हुए सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि ऐसे महान गुरु के निमित्त से हम इस मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कहूँ अखिलेश, उन गुरुओं की, उस गुरु की महिमा का मैं वर्णन, मुझे तो वो भी दिन याद है जब एक कदम भी चलने की शक्ति ना होने पर गुरु ने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया। ऐसी विसंगति और ऐसी विषमता होने पर भी, कितने तो अंतराय और कितना तो श्वास खराब होने पर भी गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तुम यहाँ रह लो, बाद में आ जाना। इतनी तब तो जरूर ऐसा आपके जैसा लग रहा था कि खट्टा अनुभव है, बीमारी में भी डांट पड़ रही है, अंतराय में भी चलना पड़ रहा है, पर तब लगी हुई डांट आज जो सुगंध के रूप में प्राप्त हो रही है वह शायद तभी अनुभूत होती है जब किसी को उस डांट का फल प्राप्त होता है। लगता है कहने पर कि हमें ही डांट मिलती है, हम इतनी मेहनत करते हैं, पर हमें ही सुनने मिलता है। सुनने भी ज्ञानी उसे ही मिलता है जिसने जीवन में कभी मेहनत और सेवा करने का पुरुषार्थ किया। जिसने सेवा ही नहीं की, जिसने कुछ जीवन में किया ही नहीं है, जिस बोतल में कुछ है ही नहीं है, उस पर ढक्कन लगाने से और डांट लगाने से क्या मतलब। ये अनुभूत करने की आवश्यकता है कि हमें अगर कुछ मिल रहा है, मैं तो यही समझता था और आज भी यही समझता हूँ, गुरु ने अगर मुझे नाम लेकर डांट भी लिया तो मैं खुश होता हूँ। चलो किसी बहाने ने गुरु ने मुझे याद तो किया, कम से कम दुनिया को याद नहीं कर रहे हैं, और सही ना गलत सही, पर मुझे याद किया इस बहाने से ही सही, पर मैं गुरु की स्मृति में हूँ, गुरु की याद में हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
क्योंकि गलती होना ये सामान्य सी बात है, पर गलती के बाद हम गुरु चरणों के पास पहुंचकर अपनी गलती को सुधारने का प्रयास नहीं करें तो कभी भी हमारा जीवन बदलने की संभावना ही नहीं हो सकती। इसलिए ये अद्भुत क्षण है, अद्भुत समय है। उनकी एक एक ऐसी घटनाएं और ऐसे दृश्य हमने देखे हैं विहार करते करते महाराष्ट्र में, क्योंकि हमने तो उन दिनों को भी गुरुजी के साथ अनुभूत किया है जब आज तो ऐसे दिन हैं कि गुरुजी का कमंडल पकड़ने के लिए नहीं मिलता। तब 10-10, 15-15 किलोमीटर हम कमंडल पकड़ के, एक नहीं 2-2 कमंडल पकड़ के संघ के साथ 3 शुल्लक आचार्य मुनि विशुद्ध सागर जी उनका विहार करते हुए एक दिन रात में पहुंचे। विहार करते करते पहुंच गए और अब विहार कराने वाले तो सोचते ही है महाराज को क्या समझ में आता है, कुछ भी कह लो, 10 किलोमीटर की जगह 15 की जगह 10 कह लो, घर ले जाना है। विहार करते करते एक व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं बस 8-10 किलोमीटर है, जबकि 10-15 किलोमीटर से कुछ ज्यादा था। गर्मी का समय था, दोपहर में अब कितनी भी जल्दी निकले, 5, 4:30, 5 के पहले तो निकलना गर्मी में संभव ही नहीं। विहार करते हुए 5 बजे निकले, 7, 7:15 का समय हो गया, अब बिल्कुल अंधेरा होने का समय था। कुल 15-20 मिनट का और समय था कि मुश्किल से दौड़ते भागते 1-2 किलोमीटर पहुंच पाए। पर तब सही पता किया तो बोध हुआ कि कम से कम 3-4 किलोमीटर और दूर स्थान है, स्कूल है जहां रुकना है। अब कोई व्यवस्था नहीं, जो व्यवस्था थी वो आगे पहुंच गई थी। उनको लग रहा था पहुंच जाएंगे, पर 15 किलोमीटर चलना संभव नहीं था और 3 किलोमीटर पहले एक खदान मिल गई। गुरुजी ने कहा बस अब आगे नहीं बढ़ना। हम श्रावक थे और 1-2 और श्रावक होंगे। सबने कहा यहाँ कैसे क्या होगा, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, जंगल है, ये खदान है, कोई तिरियन आए, कोई जानवर आए, कुछ हो जाए तो आपके साथ ये अन्य साधु है, शुल्लक है, भैया जी है, हम भी सब है, गुरुजी यहाँ कैसे रुकेंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं चिंता कर, अब हम रुक गए ना, अब नहीं आगे बढ़े। उस खदान में जाकर आचार्य बैठ गए, प्रतिक्रमण शुरू हो गया। हम पास में ही खोज रहे थे, कुछ तो आड़ बने, कुछ पन्नी मिल जाए, कुछ साधन मिल जाए, कुछ मर्यादा करे, कुछ हवा से उससे रोके। एक टपरी पास में दिख रही थी, वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पूछा कि भाई कुछ पन्नी, कुछ ताड़पत्री, कुछ मिल जाएगी, थोड़ा सा संघ के लिए हो। तब तो जैसे ही पहुंचा उनने मना कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा, हमारे पास कुछ नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा, हम ही गरीब है, हम तुम्हें कहां से देंगे। पर गुरुजी का अतिशय कह दो, चमत्कार कह दो, वहां तो उसने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं करते, उल्टा हम लोगों को डांटा कि समझ में नहीं आता, साधु को यहाँ रोकते हो, आगे व्यवस्था थी, ऐसा वैसा खूब सुना। अब हम भी सुन के रह गए, उनसे क्या कहे, गुरुजी का निर्णय था। हम भी चुपचाप बैठे रहे, छोटा सा मुंह लेकर वापिस आ गए। इधर गुरुजी का प्रतिक्रमण हो गया था, आचार वंदना हो गई थी। गुरुजी से कहा, गुरुजी शाम को हवा चलने लग जाएगी, जंगल में रुके, खदान में, क्या भरोसा, कैसे क्या होगा। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सबकी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब आज जैसे कोई मोबाइल नहीं चलते थे, ना लोकेशन मिलती थी, ना कोई वीडियो कॉल, कुछ नहीं था, सामान्य से फोन चलते थे, तो आगे पीछे से संपर्क भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जंगल में वहां नेटवर्क नहीं। गुरुजी ने कहा हम सामायिक में बैठ रहे, तुम चिंता नहीं करो, सब काम हो जाएगा। पता नहीं जिस आदमी से, जिस टपरी पे, मतलब जिस झोपड़े के पास हम लोग गए थे पूछने के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं, कुछ साधन, कुछ सहयोग कर दो, तब तो उसने खूब चिल्लाया था, डांटा था, पर पता नहीं उसकी बुद्धि कैसे पलटी, क्या हो गया। वो उल्टे पांव आता है और खाली हाथ नहीं,
और 4 लोगों को ले आता है, साथ में बल्ली, रस्सी, पन्नी और पता नहीं वह टेंट का पूरा सामान पता नहीं कहाँ से आ गया, कहाँ से उसने व्यवस्था की। और यहाँ आचार्य श्री की सामायिक हो रही थी, उसने 1 घंटे 1.5 घंटे में इतना व्यवस्थित, क्योंकि वो गांव का देहात का था, उसे पता था कैसे टपरिया बनाती। उसने अपने घर की बल्लियां, घर की वे पन्नी सब निकाल कर ले आया और आचार्य भगवंत और 3 क्षुल्लकों के लिए उसने एक छोटा सा कमरा टाइप का, टपरी कह दो, जो भी कह दो, 4-6 बल्लियां गाड़ के ऊपर बांधी, इधर किया। जैसी उसकी फटी सही, पर कुछ आड़ बन गई। ये गुरु का चमत्कार और गुरु का अतिशय था कि बिना व्यवस्था के भी अपने आप व्यवस्था बन गई। और जैसी व्यवस्था बनी, 1 घंटे बाद फिर गाड़ी आके कहती है अब कहाँ लगाने पार्टी, कहाँ है कमरा। ऐसे कई सारी अद्भुत उन अनुभूति और घटनाओं के साथ हमने आचार्य भगवंत के साथ बहुत कुछ सीखने का पुरुषार्थ किया। और विश्वास मानना, जो विषमता के ही दिनों में गुरु से कुछ ग्रहण कर पाता है, वो ही जीवन भर के लिए उसे एक सुखद अनुभूति के रूप में प्राप्त होता है। सब कुछ होने पर, सब व्यवस्थाओं में व्यवस्थित होना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ स्वयं व्यवस्थित होके देव शास्त्र गुरु के लिए व्यवस्था बनाना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती। और यही जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ी एक संग्रह के रूप में, एक विशेष कलेवा के रूप में हम संग्रहित कर लेते हैं, जो विषमता के दिनों में हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे अनुभव कहने योग्य तो है, पर घड़ी कह रही है कि सुखद खट्टे की मीठे की जगह आपके खट्टे अनुभव ना हो जाए, क्योंकि समय बदलते में, अनुभव बदलते में समय नहीं लगता। वही मीठा ही कभी खट्टा हो जाता है और कभी खट्टा ही मीठा हो जाता है। हमने तो जो भी प्राप्त किया, जो भी गुरु से प्राप्त किया, वह मात्र मीठे और मीठे अनुभव के रूप में ही प्राप्त किया। बहुत सारी विडंबना, बहुत सारी विसंगति और बहुत सारी विपरीतताएं भी होने पर भी मुझे विश्वास था कि अगर गुरु का हाथ साथ में है, गुरु का आशीष साथ में है, तो जीवन की कोई विपरीतता मुझे दुखी कभी खट्टा कर ही नहीं सकती। क्योंकि ऐसे महान गुरु हमें इस पर्याय में मिले हैं। मैं तो भावना भाता हूँ मात्र इस पर्याय ही में नहीं, अभी तो जब तक वे अरिहंत सिद्ध नहीं बन रहे हैं और हम अरिहंत सिद्ध नहीं बन रहे हैं, तब तक ऐसे ही गुरु चरणों का हमें सानिध्य और सन्निधि प्राप्त होती रहे। उनकी चरण निश्रा को प्राप्त करते हुए हम भी उनके जैसे अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करते रहे। उनकी चर्या, उनका ज्ञान, उनका श्रद्धान, उनकी जो गुणों की व्याख्या मैं कर लूं, वे सभी व्याख्याएं उनके सामने छोटी ही होती है। इसलिए मैं उनके जैसे गुणों को प्राप्त करूं। वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों को हम सभी प्राप्त करें। इन्हीं भावना से हम बहुत कुछ और भी बहुत कुछ सुनने और समझने के लिए दोपहर में मिलते हैं, क्योंकि ये आप सभी का और मेरा भी व्यक्तिगत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महान आचार्य भगवंत जो इस सम्मेद शिखर में विराजमान हैं, उनका सानिध्य, उनकी विनयांजलि हम सभी को सुनने का यहाँ सौभाग्य मिलने वाला है। तो समय पे नहीं आओगे ना? आओगे तो उन सब के अनुभवों को भी समझने का पुरुषार्थ हम सभी मिलकर करेंगे, क्योंकि समय आपका हो गया है। ये सौभाग्य है सम्मेद शिखर भूमि का, और पता नहीं गुरु का कैसा आशीर्वाद और कैसी अनुकंपा है कि एक दिन में एक स्थान में तीन जगह पर आचार्य पदारोहण दिवस मनाया जा रहा है। सुबह यहाँ मनाया, अभी 20 पंथी कोटि में सम्मेद शिखर विधान चल रहा है, वहाँ भी आशीर्वाद देना है, और फिर दोपहर में 13 पंथी कोटि में सभी साधु वृंदों के सानिध्य में हम पुनः एक बार आचार्य भगवंत का आचार्य पदारोहण दिवस मनाएंगे। इसलिए समय को आज
आज यही विराम लेते हैं। पुनः समय पर समय की बात के लिए दोपहर में समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सिद्धेभ्यः इन्दसद्वन्द्याणं तिहुर्णहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीर्थगुणाणं प्रणमोक्षिणाणं जितभवानं प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो वायरीयाणं प्रणमो वत्सायाणं प्रणमो रोय सव्यसारणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। भव्यात्माओं, ये आप सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज यह सिद्धों की भूमि शाश्वत तीर्थराज और शाश्वत तीर्थराज की तलहटी पे बैठकर आप सभी उस सम्मेद शिखर विधान का आनंद ले रहे। ये विश्वास मानना कि जब जीव का कई भवों का पुण्य उदय में आता है, तब किसी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के उसके भाव होते, और पुण्य में भी जब विशेष सातिशय पुण्य उदय में आता है, तो शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर जैसे सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का सौभाग्य मिलता है। और आप सभी यात्री मात्र वंदना ही नहीं, अपितु विधान के माध्यम से जो सम्मेद शिखर मधुवन की अर्चना भी कर रहे हैं, वो भी महान आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार पदारोहण दिवस पे ये आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा ही श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ। और ये सौभाग्य आने वाले समय में आपके लिए महाभाग्य के रूप में परिवर्तित हो, यही आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि नाना प्रांत और नाना गांवों से सभी जीव यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे अनंतानंत सिद्ध कहीं से भी जन्म लेकर इस सम्मेद शिखर पे पहुंचकर एक साथ सिद्धालय में विराजमान होते हैं, उसी भांति हम सभी नाना प्रांत, नाना देश, नाना गांवों से एकत्रित होते हुए सिद्धों के द्वार सिद्धों की आराधना, सम्मेद शिखर की आराधना कर रहे हैं। ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि आने वाले समय में भी अगर हम भावों की विशुद्धि के साथ विधान, वंदना और आचार्य भगवंत के गुणानुवाद को समझेंगे, तो नियम से हम भी उन सिद्धों के समान
एक में अनेक बनकर विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपको विधान भी करना है और विधान पूरा होगा तभी तो दोपहर की विनयांजलि सभा में आप सभी पहुंच सकते हैं। इसलिए सभी यात्रियों को, सभी आयोजकों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो ये उत्कृष्ट कार्य आप सभी कर रहे हैं वह मात्र तन से नहीं अपितु मन से, भावों से करने का प्रयास करना, जिससे कर्मों की निर्जरा हो। कर्मों की निर्जरा के साथ हम भी सिद्धों की श्रेणी में पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि समय आप सबका हो गया है। आप सभी को पुनः पुनः यही आशीर्वाद है और गुरु भगवान के जो गुणानुवाद है उनको समझना है। उनकी महिमा को अगर आपको समझना है तो पूरे सम्मेद शिखर के साधु वृंद उस दोपहर की सभा में एकत्रित होंगे। आपको पुण्य लाभ प्राप्त करना है और गुरु भगवान के बारे में समझना है, क्योंकि बुंदेलखंड में तो आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कई सारी अनुभूतियाँ की है, तो उनके श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए पुनः दोपहर में हम सभी समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। भगवान महावीर स्वामी की